गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि स्केल का क्लास चल रहा है और पिछले क्लास में हमने जो स्केल के बारे में पढ़ा था वह ग्रुप ऑफ स्केल था, ठीक है। और क्लास को कंटिन्यू रखते हुए, ठीक ना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है। स्केल में, ठीक ना, स्केल का जो टाइप्स है वह 6 टाइप्स है, ठीक है। टाइम ना लगे इसलिए पहले लिख दिए हैं, ठीक है। पहला है प्लेन स्केल, ठीक है, प्लेन स्केल। दूसरा सेकेंड है डायगोनल स्केल। तीसरा कंपैरेटिव स्केल। चौथा वर्नियर स्केल और पांचवा है स्केल ऑफ कोड होता है और छठा आइसोमेट्रिक स्केल होता है। आज हम देखते हैं प्लेन स्केल, ठीक है। प्लेन स्केल, ठीक है। तो बाकी हम लोग और भी स्केल को पढ़ेंगे, लेकिन वन बाय वन हम इसको डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है। तो प्लेन स्केल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि प्लेन स्केल किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। और प्लेन स्केल बनाने के लिए कितना कौन कौन डाटा हमारे पास होना चाहिए और जो डाटा गिवन नहीं है उस डाटा को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और प्लेन स्केल बनाने के लिए आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्लेन स्केल जो होता है ना, इसको डिफाइन करते हैं कि प्लेन स्केल में मैक्सिमम 2 यूनिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट तो कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो यहां मैक्सिमम 2 यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यहां यूनिट क्या हो सकता है भाई? तो यूनिट क्या है जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक ना, लेंथ को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो वही यूनिट कहलाता है। मतलब लेंथ को मेजरमेंट हम लोग क्या चीज में कर सकते हैं, जैसे या तो मिलीमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, डेकामीटर हो सकता है, यार्ड हो सकता है, फुट हो सकता है, इंच हो सकता है। इस सारी की सारी जो लेंथ को मेजरमेंट करने का जो हमारे पास पद्धति है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट कहते हैं, ठीक है। यहाँ ड्राइंग के, ठीक ना, ड्राइंग के फील्ड में हम इसे यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो यूनिट जैसे हम इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम 2 यूनिट तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब वह 2 यूनिट या तो मीटर के साथ, ठीक है, मीटर के साथ सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, मीटर के साथ डेसीमीटर हो सकता है, ठीक है, या किलोमीटर के साथ मीटर हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर के साथ सेंटीमीटर हो सकता है, समझ पा रहे हैं। और या तो फुट के साथ इंच हो सकता है, यही 2 यूनिट हो सकता है। यानी ये मैक्सिमम इन 2 यूनिट को एक साथ हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इस प्लेन स्केल से, ठीक है। और 1 यूनिट तो ऑलरेडी कर सकते हैं भाई, एक बार पढ़ भी लेते हैं। अ प्लेन स्केल रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट और अ यूनिट, मतलब हम 2 यूनिट हम मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर 1 यूनिट तो हम कर ही सकते हैं, ठीक ना। एंड इट्स, ठीक ना, सब डिवाइडेड अ प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ अ लाइन divided into suitable number of equal parts or unit, the first which are subdivided into a small part, ठीक ना। चलिए तो देखिए हम इसकी इरेज करते हैं, ठीक है। तो प्लेन स्केल बनाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, कि हम 2 यूनिट का जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम ले लेते हैं किलोमीटर और ले लिए मीटर, 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, मतलब ऐसा स्केल जो कि मतलब प्लेन स्केल जिससे हम 2 यूनिट को मापना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए स्केल क्या होना चाहिए? सपोज कीजिए कि ये मेरा प्लेन स्केल होगा, ठीक है, इस तरह से प्लेन स्केल हो गया। और प्लेन स्केल जो हम लोग बनाएंगे, आपको हम सिखाएंगे प्लेन स्केल। तो पहला चीज ये स्केल जो होगा, स्केल का पार्ट जो होगा वह इक्वल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। एज ए रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, हम उतना ही इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब कितना पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा,
क्वेश्चन जैसा मिलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और भी कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है या डिपेंड करता है क्वेश्चन का टाइप्स, माने किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो और हम आगे बताएंगे इस स्केल को बनाने के लिए। लेकिन पहला चीज, जब भी हम प्लेन स्केल बनाएंगे उस प्लेन स्केल को हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। और इसका तरीका भी हम बता रहे हैं, इसका मेथड भी हमें क्या क्या करना है, ठीक है, मैंने स्केल बनाने से पहले, ठीक है। इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद लेफ्ट साइड के एक पार्ट को छोड़ करके हम यहाँ 0 मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ राइट साइड जो होगा, यहाँ 2 यूनिट आप देख रहे हो, ठीक है, एक किलोमीटर है और दूसरा मीटर है, एक किलोमीटर में दूसरा मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ 0 एक पार्ट छोड़ने का मतलब है कि इसमें 2 यूनिट में जो छोटा यूनिट जो होगा वह इस पार्ट में आएगा, यानी लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में हमें छोटा यूनिट रखना है और राइट साइड जो होगा, मतलब ए वाली पार्ट में ए बड़ा यूनिट रहेगा, ठीक है। अब वह यूनिट कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल लिए हैं किलोमीटर और मीटर का। तो राइट साइड जो मेरा होगा यह किलोमीटर वाला होगा और लेफ्ट साइड जो होगा यह मीटर वाला यूनिट होगा, ठीक ना, समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम एक पार्ट को कितना किलोमीटर हम शो कर रहे हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पार्ट को हम 1 ही मीटर शो कर रहे हो, सॉरी 1 किलोमीटर शो कर रहे हो। अगर 1-1 किलोमीटर शो करेंगे तो यहां से देखिए 1 किलोमीटर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही हम लोग इसको सेट करेंगे डिवाइड करके। और छोटा वाला जो होगा, ठीक है, छोटा वाला जो होगा यह मीटर में आएगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसका मतलब यहाँ जो एंड करेगा यह 1000 मीटर में होगा, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। और मिडिल यहाँ से मिडिल में जाएगा, ये 500 मीटर जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब ए भी यहां से इसका अगर हम बात करेंगे तो इक्वल पार्ट है, तो दैट इज क्या होगा, ए भी तो 1 ही किलोमीटर होगा ना, ठीक है। ए भी 1 ही किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, छोटा यूनिट होगा और यहाँ क्या होगा, ये वाली बड़ा यूनिट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किलोमीटर का अगर हम छोड़ दें, दूसरा एग्जांपल ले कि मान लो कि हमें सेंटीमीटर और मीटर में दिखाना है। एक ऐसा स्केल बनाना है और इस स्केल से हम सेंटीमीटर और मीटर को सेंटीमीटर और मीटर ना करके मिलीमीटर को मेजरमेंट कर सके। जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बड़ा जो यूनिट है वह सेंटीमीटर है और छोटा वाला जो यूनिट हो गया या मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो एक बार तो पहले ही हमें इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। अब छोटा एक पार्ट छोड़ करके, क्योंकि एक पार्ट इसलिए छोड़ रहे हैं जिसमें हम छोटा यूनिट को शो कर सके, ठीक है। तो एक साइड में बड़ा वाला यूनिट हो जाएगा और दूसरा साइड में छोटा यूनिट हो जाएगा। यदि 2 यूनिट दिया गया होगा या 2 यूनिट को अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो, और यदि सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट हो, यानी या तो यह यूनिट सेंटीमीटर हो, ठीक है, या फिर मिलीमीटर में हो, मीन्स एक ही यूनिट होगा, तो फिर ये जो होगा, ठीक है, यहां जो होगा, ठीक है, या एक ही यूनिट होगा, ठीक है, या तो सेंटीमीटर ही होगा पूरा का पूरा, टोटल का टोटल सेंटीमीटर होगा, ठीक है, या फिर टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मिलीमीटर होगा। में जो यूनिट दिया रहेगा उसी यूनिट में हम क्या करेंगे, इसको, ठीक ना, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहां देखो छोटा यूनिट अब उसमें भी आता है। सपोज कीजिए कि हमें डिवाइड करना है, मान लो कि ये जो स्केल है, इस स्केल में हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है, और कर देते हैं 25
मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो यहाँ दे रखे। तो अब देखिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो हम बांटे हुए हैं, यह मानकर बांटे हैं कि 1-1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ एक जीरो बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, ठीक है। तो हो गया भाई 10, 20, 30, 40, यानी हर एक पार्ट जो है वह 10-10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ छोटा यूनिट छोटा रखेंगे, मीन्स यहाँ मिडिल में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यहीं पर 4 होगा। फिर यहाँ 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7 एंड 6, कितना 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सी इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 25 को 20 + 5 सेंटीमीटर में है, देन यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, 20 + 5 सेंटीमीटर। देन यहाँ से ये जो है कंप्लीट यहाँ 20 सेंटीमीटर हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ देखिए 20 + 5, तो यहाँ 0 हम मान लिए, यहाँ पर एक पार्ट हम 0 माने, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो 20 हो गया। अब 5 जो मेजरमेंट करना होगा, 5 हमें यहाँ से एक पार्ट को जो हमने सब डिवाइड किए थे, मतलब छोटा छोटा पार्ट इक्वल पार्ट में जो डिवाइड किए थे, ठीक ना, इसमें हम लोग 5 लेके चलेंगे। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से ई वाला हो गया 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ई वाला हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसा, ठीक ना, मेजरमेंट करेंगे तो इस तरह से हम लोग नहीं शो करेंगे, आपको समझाने के लिए हम किए हैं, अलग अलग किए हैं। लेकिन जब भी हमें इसमें दिखाना पड़ेगा 25 को, तो कंप्लीट हम यहाँ से दिखाएंगे, यानी यहाँ से कंप्लीट हमें यहाँ तक दिखाना होगा, ठीक है। एरो हेड दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ इसको लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इस प्लेन स्केल से एक यूनिट को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट यहाँ देख रहे हैं आप लोग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भी हम माप सकते हैं। और अगर 2 यूनिट दिया रहेगा तो एक साथ हम 2 यूनिट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेन स्केल बनाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद, ठीक है, लेफ्ट साइड से एक पार्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें उसमें छोटा यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 यूनिट है छोटा यूनिट लिखना पड़ेगा, अगर 2 यूनिट दिया होगा तो, ठीक है, या फिर एक ही यूनिट दिया होगा तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमें इसे कैसे बनाना है, ठीक है। एक पार्ट छोड़ देंगे, और जो पार्ट हम छोड़े हुए हैं उसको हम इक्वल, ठीक ना, पार्ट्स में सब डिवाइड करेंगे, ठीक ना, इसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज और बताते हैं आपको, ठीक है। सपोज कीजिए, ठीक है, इन लेंथ ऑफ स्केल, अब जब हम प्लेन स्केल बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चीजों की जरूरत होगा, ठीक ना, क्या क्या चीज हमें चाहिए, ठीक ना, उसको जरा हम लोग देख ले। चलिए देखिए कुछ पॉइंट है जो हमें, इस सारे पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जरूरत कब पड़ेगा, जब हम प्लेन स्केल बना रहे होते हैं, ठीक है, जिस समय हम प्लेन स्केल बनाएंगे उस समय इस सारे पॉइंट का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। टाइम ना लगे इसलिए पहले हम लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम कम मिले, ठीक है, वीडियो लंबा ना जाए, ठीक है। इन सारे पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आरएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आरएफ निकालने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे हम जानते हैं आरएफ इक्वल टू, बोलते हैं ना, लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द मैक्सिमम लेंथ हो सकता है या फिर एक्चुअल लेंथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक ना, एक्चुअल लेंथ, समझ पा रहे होंगे। तो पहले हमें क्या करना है भाई, आरएफ निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले, ठीक ना, आरएफ हमें निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ ड्राइंग से और एक्चुअल लेंथ जो दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो, ठीक है,
और यदि दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिया होगा तो हमें RF निकालने की जरूरत नहीं होगा, और जब हम RF निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। RF दिया है तो RF निकालने की जरूरत नहीं है, और यदि RF नहीं दिया है तो पहले हमें RF निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, पहला पॉइंट तो पूरा हो गया। उसके बाद अगले में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्केल, उसके बाद हम जो स्केल बनाएंगे, ठीक ना, सपोज कीजिए इस तरह से जो हम लोग स्केल बनाएंगे, ये स्केल हो गया, ठीक है। तो स्केल की लंबाई हमें पता होना चाहिए कि भाई हम जो स्केल बनाएंगे तो इस स्केल की लंबाई कितना होना चाहिए, है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे। आखिर इसका लंबाई तो हमें देना पड़ेगा ना, लेंथ देना पड़ेगा स्केल की। तो दूसरा स्टेप में क्या है, दूसरा पॉइंट में हमें, ठीक ना, लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल हम कहां से निकालेंगे भाई, तो लेंथ ऑफ स्केल जो फॉर्मूला पहले से दिया हुआ है, जो पहले भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, RF का फॉर्मूला बताए हैं, उसी फॉर्मूला से हम, ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि हम बताए हैं RF बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है, या लेंथ ऑफ स्केल। चलो यहां ना ड्राइंग को हटाकर हम यहां पर स्केल लिख दिए, तब देखिए RF बराबर लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ, और एक्चुअल लेंथ के बदले में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ भी लिख सकते हैं या मैक्सिमम लेंथ ले सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज होता है। तो अगर हम बटा 1 कर दें और यहां से लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे यहां से, ठीक है, ई लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू, देखिए यहां से RF इंटू एक्चुअल लेंथ लिखिए, एक्चुअल लेंथ लिखिए, या फिर इसके बदले में आप लिख सकते हैं मैक्सिमम लेंथ भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में मैक्सिमम लेंथ देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, ये हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल टू द RF इंटू एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो जब भी हम स्केल बनाएंगे हमें इस लेंथ की, यानी स्केल ऑफ लेंथ की जरूरत पड़ेगा कि, ठीक है, कि स्केल की लंबाई हमें कितना लेना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, ड्रा ए स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, यानी कहने का मतलब जब हम लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल हम निकाल लेंगे, उसके बाद हमें, ठीक है, हमें जितना स्केल की लंबाई आएगा, स्केल की लंबाई जितना निकल कर आएगा, यानी लेंथ ऑफ स्केल जितना होगा, ठीक ना, सपोज कीजिए यह लेंथ ऑफ स्केल हो गया, इसको ना, ठीक है, ठीक है, जितना लेंथ होगा उतना लेंथ लेकर के हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, यानी स्केल की लंबाई को हमें ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद, ठीक ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार हमें इसे क्या करना रहता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है, ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट को छोड़ करके, दैट इज 0 पार्ट, उसके बाद 1 2 3 4 या 10 20 30 40 ऐसा हो सकता है, या 3 डिजिट में हो सकता है, ठीक है, 3 फिगर में हो सकता है, यानी 100, ठीक है, 200 300 400, ठीक है, यानी सपोज कीजिए कि मैक्सिमम लेंथ का मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पर हम वैल्यू लेकर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, और उसके बाद ये छोटा यूनिट के लिए हो जाता है, ठीक है। तो इस थर्ड पॉइंट में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको लेंथ ऑफ स्केल जो होगा उसके इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और लेफ्ट साइड से देखिए एक पार्ट छोड़ के आपको 0 प्लेस करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, इक्वल पार्ट आप इसको डिवाइड करोगे, उसके बाद आपको सब डिवाइड, ठीक ना, एक पार्ट को आपको सब डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, या डिपेंड करता है एज ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद लास्ट में हमेशा हमें RF हमको दिखाना पड़ेगा, जो हम RF हम यूज किए हैं उसे हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के अनुसार ही आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे कि प्लेन स्केल किस तरह से बनाया जाता है, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ओके, थैंक यू।